तो हम लोग देख रहे थे कि मन का जो काम है वो किस तरह से काम करता है। तो इसमें हमने 3 महत्वपूर्ण बातों को बताया, जिसमें हम सील सीखा कहा जाता है पाली में से, और चित्त सीखा और पैया सीखा। तो सीला सीखा मतलब सील सीखा का मतलब होता है सीखने योग्य। कौन सी चीज़ें हैं जो हमने सीखने के लिए अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसके लिए कहा गया कि जो सील हैं वो सील हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। उस सील के माध्यम से हम उन चीज़ों को जान सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक प्रकार से आधार का काम करता है। और वो आधार जो है हमारे अपने जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए कोशिश कराता है। तो इसको जितना हम ज़्यादा दैनिक जीवन में करते रहेंगे तो उसका लाभ होने की संभावना पाई जाती है। तो सील का मतलब है कि जितना अधिक अभ्यास होता है उतनी ज़्यादा एकाग्रता होती है, और जितनी ज़्यादा एकाग्रता है उतनी ज़्यादा प्रज्ञा बढ़ने की संभावना पाई जाती है। विजडम जिसे कहते हैं, यानी इन तीनों चीज़ों में वृद्धि होती रहती है, और यह एक हमारे अभ्यास पर ही निर्भर करता है। तो शारीरिक और मानसिक जो अभ्यास है हमारे अपने दैनिक जीवन में वो काफ़ी कारगर साबित होते हैं, काफ़ी अच्छे साबित होते हैं। और इसलिए इसके लिए कहा जाता है कि 3 चीज़ों को हमें अपने डेली लाइफ में करने की कोशिश करना, जिसे हम सम्यक दृष्टि मानते हैं। कि सम्यक दृष्टि का जो है वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उसको उपयोग में लाने की कोशिश करना चाहिए। फिर कहा जाता है सम्मा वाचा, मतलब हमें सत्य भाषण करने पर जोर देना चाहिए। जितना हो सके तो हम अपने जीवन काल में सत्य का भाषण करेंगे, सत्य को बोलने की कोशिश करेंगे और उसे अपने जीवन काल में इस्तेमाल भी करेंगे। फिर कहा जाता है कि जो मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि सम्मा व्यायाम, मतलब राइट माइंडफुलनेस कह सकते हैं या राइट एफर्ट कहा जाता है। समय व्यायाम, इसको भी हम करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से यदि हमने अपने कार्य पर ध्यान देने की कोशिश की तो व्यक्ति का अभ्यास अधिक बढ़ता है। दूसरा होता है इसका जो लाभ है अपने जीवन काल में, कि एकाग्रता की ज़्यादा वृद्धि होती है, यानी इसकी सीमा दिनों दिन बढ़ते जाती है। इसको एक हम देख सकते हैं कि वृद्धि इसके लिए होती है, और इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा, एक उदाहरण के तौर पे समझे कि डॉक्टर के पास जाने के बाद में डॉक्टर जो है वो लक्षण पूछता है कि आपको हुआ क्या है, तो इसके लक्षण क्या है। आपने जो लक्षण बताया वो लक्षण के आधार पर आपने ये महसूस किया होगा कि उस आधार पे हमें वो दवाई मिलने की संभावना पाई जाती है, कि जो आपने सिम्टम्स बताए हैं उस आधार पर वो ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता है। वो लक्षण को देखकर ये जानता है कि जो कमजोरियां इनके अंदर में पाई गई है उस कमजोरियों को दूर करने का जो काम है वो दवाइयों के माध्यम से ठीक करते हैं, ताकि हमारे अंदर की जो कमजोरियां हैं वो ठीक ठीक हो सके। और फिर आपने देखा होगा कि धीरे धीरे जो है वो एक प्रकार से वो कमजोरियां दुरुस्त हो जाती है, ठीक होने की पूरी संभावना पाई जाती है, और उसका हमारे अपने जीवन काल में लाभ भी होते रहता है। और इसे जितना हो सके हमने करने की कोशिश करनी चाहिए, ये हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है। लेकिन यदि हमने इसको उस तरह से नहीं लिया तो लाभ होने की पूरी पूरी संभावना नहीं पाई जाती है। और इसलिए मेडिटेशन एक प्रकार से हमारी चंचलता के लिए एक दवाई है, अशांति के लिए एक दवाई का काम करती है, और जो स्थिरता है मतलब अस्थिरता है उसके लिए दवाई का काम करती है। कि ये हमारे लिए मेडिटेशन एक दवाई है। सिम्टम्स क्या है मनुष्य के लिए? सिम्टम्स ये है कि मनुष्य अस्थिर है, अशांत है, एकाग्रता का अभाव है, और मन उसका चंचल है। ये एक प्रकार से उसके सिम्टम्स है उस मन के। अब ये सिम्टम्स को जानकर एक प्रकार से जो कुछ भी दवाई देने वाला काम करेगा वो काम ये होगा कि उसके लिए जो प्रैक्टिस है मेडिटेशन की उस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने की कोशिश करेंगे। यदि उसको हमने ये दवाई दी तो जो स्थिरता है वो बढ़ेगी, और साथ में जो हमारे जीवन काल में अशांति है वो शांति में स्थिर होगी, और एकाग्रता जो चंचलता थी उसमें एकाग्रता में तब्दील होगी। ये उसके एक प्रकार से लाभ माने जाते हैं। अब ये हमने कर लिया तो ये करने के कारण में उसके व्यक्तिगत जीवन में एक फर्क पड़ता है, अंतर आता है। और इसलिए आपने ये महसूस किया होगा कि ये करने की वजह से बहुत बार हमारे अपने जीवन में ये व्यक्तिगत रूप से एक संयम होने की वजह से कई प्रकार के लाभ आप देख सकते हैं।
अनगिनत लाभ है जिसको गिना नहीं जा सकता। एक दो हो तो बताया जा सकता है, लेकिन अनगिनत लाभ जो है वो व्यक्ति के जीवन काल में आने की पूरी पूरी संभावना पाई जाती है। और इसलिए हमें इस माध्यम को समय समय पर लेते रहने के लिए इसका अभ्यास पर विशेष जोर देने की कोशिश करते रहना चाहिए। यदि हमने इसकी कोशिश की तो इसका लाभ हमारे अपने जीवन काल में पाया जाता है, लेकिन करने के लिए आपने देखा कि कम ही लोग शामिल होते हैं, है तो जरूर, लेकिन करने के लिए उतने ज़्यादा लोग इसमें शामिल नहीं रहते। इसलिए करने पर जोर देने की बातें कही है। यदि करने पर जोर दिया गया तो उसका लाभ जो है हमारे अपने जीवन काल में पाए जाने की संभावना होती है। लेकिन आपने महसूस किया होगा कितने लोग हैं, आप पाएंगे इसकी संख्या काफ़ी कम पाई जाती है। और इसलिए आपने ये महसूस किया होगा कि यदि ब्रेन में यदि ऑक्सीजन ना पहुँचे, यदि ब्लड ना पहुँचे तो ब्रेन में सुस्ती आ जाती है। आपने देखा हो कि आप जो है काम तो करना चाहते हैं लेकिन फिर भी करने नहीं देता। इसका मतलब है कि जो हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन कम चली जाती है या ब्लड पर्याप्त मात्रा में नहीं जाता, तो उसके कारण उसमें कई प्रकार की दिक्कत निर्माण होने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए कई बार फिर आपको नींद आने की संभावना पाई जाती है कि हम जो कुछ भी करते हैं तो करने के कारण जो है वो हमारे फिजिकल और माइंड में उसका एक बेहतरीन असर होता है और ज़्यादातर वो एक्टिव होता है। और यही कारण है कि उसमें इस तरह की चीज़ों को देखा जाता है। और फिर माना गया कि हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं दैनिक जीवन में, वो सारी की सारी बातें रिकॉर्डिंग होते रहती है। अब ये रिकॉर्डिंग कहाँ होगा, तो हमारा जो माइंड है उसमें ये सारी बातें रिकॉर्डिंग होती रहती है। और जो जैसा किया है उसका ही असर हमारे अपने दैनिक जीवन में पाया जाता है। और जितना अच्छा हमने रिकॉर्डिंग कर लिया उसका उतना अच्छा असर भी होने की संभावना होती रहती है। लेकिन रिकॉर्डिंग यदि गलत है तो उसका असर भी या उसका परिणाम भी हमारे अपने जीवन में वैसा का वैसा पाया जाने की संभावना होती रहती है। इसलिए हमने जो भी कार्य करे उस कार्य को रिकॉर्ड जो हो रहा है उसको मेंटेन करने की कोशिश करें कि हम सही रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे और वो मेंटेन भी करने की कोशिश करेंगे। यदि हमने इस तरह से करने की कोशिश की तो उसका एक परिणाम हमारे चित्त के ऊपर में आता है। और इसलिए चेतसिक जो भाव बनते हैं यानी चित्त की जो प्रवृत्तियां बनती हैं वो उस आधार पर बनने की पूरी पूरी संभावना पाई जाती है। और इसलिए फिर आपको समझ में आता होगा कि कोई किसी व्यक्ति को हम खराब कहते हैं, किसी व्यक्ति को अच्छा कहते हैं, और किसी आदमी को महामूर्ख कहते हैं, किसी को बुद्धिमान कहते हैं, और किसी आदमी को ये कहा जाता है कि ये बेकार है। तो ये आखिर क्यों कहा गया, तो इसका ठीक ठीक समझ में आया है कि ये हमने उनकी प्रवृत्तियों को देखकर हमने उनको ऐसा कहने की कोशिश की है। लेकिन प्रवृत्तियों को जो निर्माण किया जिन्होंने, वो मनुष्य ही होता है। कोई प्रवृत्ति दूसरों के कारण नहीं बनती, अपने स्वयं के कारण प्रवृत्तियां बनती है। और इसलिए मैंने पहले ही बोलते हुए ये बात कही थी कि चाहे सुख हो या दुख हो उसका कर्ता धर्ता और कोई नहीं है, बल्कि मनुष्य ही उसका कर्ता धर्ता है। और उस करते धरते में यदि जब मनुष्य ही है तो उसको ठीक करने का काम भी मनुष्य ही कर सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। और इसलिए दैनिक जीवन में हमने इस फार्मूलों को लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो लास्ट कुछ दिन पहले मैंने एक जगह अपनी बातों को कहते हुए कुछ फार्मूलों को लाने की बात कही थी। वहाँ पर मैंने इस फार्मूलों को बताया था। मैंने इसका नाम दिया है G4। G4 फार्मूला को मैंने बनाया था कि G4 फार्मूला जो है वो हमारे लिए कितना आपने 4G जो है वो आपने नाम सुना होगा कि 4G जो है वो किस तरह से काम करता है। मैंने इसे बनाने की कोशिश की है G4 के रूप में कि G4 जो है वो किस तरह से काम करता है। आपको जानकर भी थोड़ा ये लगेगा कि G4 क्या है। तो मैंने 4 तरह की बातों को ढूंढ निकाला कि एक तो नंबर है जी का मतलब पहला वाला होता है जीवन, दूसरा है जानना, तीसरा है जागरूकता, और चौथा है जीना। कि हम जो है अपने जीवन को, जो हमें जीवन मिला है, तो जीवन का मतलब कि जो अच्छा भी करता है वो भी उसका भी जीवन है, जो बेकार करता है उसको भी जीवन। लेकिन मनुष्य का जीवन तो काफी दुर्लभ है, मिलना ही इसका कठिन माना जाता है। अब ये मिल गया तो जीवन को हमने कैसे जीना, तो आपने देखा हो कि हम जीवन भर जो है वो जानने का काम करते हैं। हर समय आपने देखा होगा हम जानने का कोशिश करते हैं। जो चीज़ हमने जाना नहीं है तो उसको जानने की पूरी तरह से हम कोशिश करते हैं।
तो जैसे आपने ये बात महसूस की होगी, चाहे वो बच्चा भी क्यों न जन्मा ले, वो बच्चों को भी आपने शुरुआती दौर पर ये देखा होगा कि चाहे उसको पता नहीं होता पानी क्या है, आग क्या है, लेकिन वो बच्चा आप देखा होगा कि उसको पकड़ने की कोशिश करता है, जानना चाहता है कि आखिर क्या है। तो आपने देखा हो कि हर व्यक्ति जो है जीवन उसको मिला, जीवन के बाद में वो जानता है, लेकिन जानने के बाद में यदि उसने जागरूकता के साथ जीवन को जिया है, तो जागरूकता का मतलब है कि वो अपने जीवन को सही रूप में जी सकता है, यानी उसे जीने का एहसास हो सकता है वह कि इस तरह से वो जीवन को अपना जी रहा है, तो जीने का जो है वो एहसास हो सकता है। ये बात खास महत्वपूर्ण है। मैं बहुत बार एक स्टोरी बताया करता हूँ कि जीवित होने का एहसास भी हैया नहीं है। तो एक बार तथागत गौतम बुद्ध जो है वो अपना प्रवचन कर रहे थे, तो प्रवचन करते करते जो है एक उपासिका को उन्होंने देखा कि उनको नींद आ रही थी। तो तथागत ने रुक कर बोला कि हे उपासिका, तुम्हें नींद आ रही है क्या? तब वो उपासिका ने बोला, समझ कर कि तथागत मुझसे कुछ पूछ रहे, तो उन्होंने समझ कर बोला कि नहीं तथागत, सो तो रही थी, लेकिन बोला कि नहीं तथागत, नहीं सो रही हूँ। तथागत जो है वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि भाई अभी तो ये सो रही थी और फिर भी कह रही है कि मैं नहीं सो रही हूँ। तब जो है उनको दूसरी बार फिर जानते हुए भी उन्होंने अपना प्रवचन जारी रखा, लेकिन देखा कि इसकी नींद नहीं समझ रही है, तो दूसरी बार भी अपने प्रवचन को रोक कर बीच में उन्होंने फिर भी पूछ लिया कि आखिरकार ये सो तो रही है लेकिन फिर भी कह रही है कि नहीं सो रही हूँ। तब तथागत ने फिर से दोबारा पूछा कि उपासिका सो रही हो क्या? फिर भी उनका उत्तर आया कि नहीं तथागत। तथागत बड़े आश्चर्यचकित हो रहे कि ये सो तो रही है लेकिन कह रही कि मैं नहीं सो रही हूँ। तो फिर उन्होंने अपने प्रवचन को जारी रखा, जारी रखते हुए फिर तीसरी बार भी उन्होंने पूछ लिया कि उपासिका सो रही हो क्या, क्योंकि तीसरी बार भी उसकी नींद नहीं समझ रही थी। तो उन्होंने फिर तीसरी बार पूछ लिया, पूछे जाने पर उपासिका ने कही कि नहीं तथागत, नहीं सो रही हूँ। तथागत तो अब बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि नहीं, ये सो तो रही है लेकिन कह रही कि नहीं सो रही हूँ। तब जो है तथागत ने अपने प्रवचन को जारी रखा, लेकिन फिर भी वो सोए जा रही थी, उसका नींद समझ नहीं रहा था। तथागत ने जो है चौथी बार रुक कर पूछा कि हे उपासिका, आप जीवित हो क्या? तो उसने बोली कि नहीं तथागत, यानी उसने जो अपना जो बात कही है कि नहीं तथागत, मतलब जीवित होते हुए भी जीवित होने का एहसास नहीं था, और उस बातों को भी उन्होंने नहीं कह दिए। तथागत ने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा समय के अनुसार। पहले तो पूछे जा रहे थे कि सो रही होगा, उसका उत्तर नहीं नहीं में आ रहा था। जब सो भी रही है लेकिन फिर भी नहीं कह रही है, लेकिन फिर अंतिम में उन्होंने प्रश्न को बदल दिया, और बदलने के बाद पूछा कि हे उपासिका, जीवित हो क्या? तो उसका उत्तर आया कि नहीं तथागत। उसने बताया कि नहीं, जीवित नहीं है। तो ऐसे संसार में कई लोग हैं जो जीवित भी है लेकिन जीवित न रहने के समान भी है, और इसलिए ये बातें हमें समझने की जरूरत है। और इसलिए मैंने इस G4 को इन्हें जीवन है, और जीवन है तो जानना, जागरूकता और जीना, कि हमने अपने जीवन को जानने की कोशिश करना, जागरूकता के साथ जीने की कोशिश करनी, जागना यानी जागरूकता होना और जागरूकता के साथ जीना, इसका एक बड़ा अनोखा आनंद मनुष्य के जीवन काल में पाया जाता है। यानी बेहोशी का जीवन नहीं, अपितु हमने श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए जागृति के साथ में जीवन जीने की कोशिश करना। और इसलिए कहा जाता है कि सेल्फ डिसिप्लिन बनाना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। जब हम सेल्फ डिसिप्लिन बनाते हैं और उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो उसका जो लाभ है हमारे अपने जीवन काल में पाए जाने की संभावना पूरी पूरी होती है। और इसलिए हमें इसका पूरा पूरा ध्यान रखने के तरफ में आगे बढ़ना चाहिए। जब हमने इसका ध्यान रखा तो इसका लाभ हमें मिलने की लाभ इससे हमें मिलने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए क्वालिटी का जो वर्क होता है कि हमने अपने जीवन काल में क्वालिटी का वर्क पर ध्यान देना चाहिए, जितना हम कर सकते हैं। क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी के द्वारा किया गया कार्य जो है वो ज़्यादातर परिणाम कारक होते हैं, ज़्यादातर लाभदायक होते हैं। और इसलिए जितना हम सेल्फ डिसिप्लिन में बनते जाएंगे अपना खुद के लिए, उतना ज़्यादा अपने दैनिक जीवन में और अपने जीवन में काफ़ी विकासात्मक प्रक्रिया को एक दिशा मिलने की पूरी पूरी संभावना पाई जाती है। इसलिए हमने सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, दूसरों का नहीं। और इसलिए कहा जाता है कोई करे न करे लेकिन हमें करना चाहिए। ये भावना जो है जितनी हो सके
हमने बढ़ाए रखने की कोशिश करना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी माना जाता है। तो ये है हमारा अपना मन, और अपने मन के माध्यम से जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हमें फायदा मिलता है और जो हम आचरण करते हैं, उसका लाभ जो है वो हमारे जीवन काल में पूरी पूरी होने की संभावना पाई जाती है। और इसी का एक बेहद असर हमारे अपने दैनिक जीवन में मिलता है, और उसे हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्ध का जो सिद्धांत है, या बुद्ध ने जो बातें उस काल में बताई है, वो व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक और दुनिया में रहने वाले सभी जीवों के लिए लाभ के लिए उन्होंने जो कुछ भी बताया, जो भी सिद्धांत उन्होंने उस काल में बताने की कोशिश की है, वो काफ़ी व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। और वो व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई बातों को यदि हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसका लाभ जो है हमारे अपने जीवन काल में पूरा पूरा होने की संभावना पाई जाती है। तो इसको हम करने की कोशिश करें, इसका लाभ जो है वो हमारे जीवन में पूरा पूरा मिलते रहेगा। जितना हम इसको करने की कोशिश करते रहेंगे, तो हमें इसको करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिसका लाभ हमें अपने जीवन काल में मिल सकता है। इसलिए मन को जानना, मन को समझना, और अपने व्यक्तिगत विकास जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, उसी के आधार पर हमें अपने जीवन को एक स्वरूप मिलता है, एक आकार मिल जाता है। आकार देने वाला कोई नहीं होता। आकार देने का काम जो है वो हमें स्वयं ही करना पड़ता है, उसको स्वयं ही समझना पड़ता है। यदि हमने इस तरह से करने की कोशिश की, तो इसका एक असर हमारे अपने जीवन काल में देखने को मिल सकता है। इसलिए आज की देशना हमने मन और व्यक्ति विकास के रूप में हमने रखा था, तो हमने प्रैक्टिस भी की, मेडिटेशन की, और कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानने और समझने की भी कोशिश की है। तो आज की देशना को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। आप लोगों ने सभी ने सुना, आप लोगों के लिए मंगल कामनाएं। अब यदि किसी के कोई प्रश्न हो, तो प्रश्न के उत्तर दिए जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम से हमने बनाया था कि इस शेड्यूल में जो है किसी के कोई प्रश्न हो, किसी की कोई समस्या हो, तो इस पर बातचीत की जा सकती है। वंदामी भंते जी। जी हेलो जी जी, ये सील सीखा, चित्त सीखा, ये पहिया सीखा क्या? हाँ, सील सीखा मतलब सील का अभ्यास करने की कोशिश करना। सीखा का जी, मतलब होता है सीखना। सील तो आपने जाना ही होगा सीखना। है। तो सीखा का जी मतलब है जी जी सीखना, कि हम सील का अभ्यास करेंगे। दूसरा है चित्त का अभ्यास करेंगे, मतलब एकाग्रता का अभ्यास करेंगे। और पहिया का अभ्यास करेंगे, मतलब प्रज्ञा की वृद्धि के लिए अभ्यास करेंगे। जी जी जी, प्रज्ञा है जी। हाँ, थैंक यू सर। पहिया मतलब होता है प्रज्ञा। पहिया मतलब पाली शब्द है, जी और उसका हिंदी में प्रज्ञा जी होता है। जी जी, और प्रज्ञा थैंक यू का भंते। मतलब है कि जो कुशल है, अकुशल है, सत्य है, असत्य है, हित है, अहित है, इसकी समझ, उसे हम प्रज्ञा कहते हैं। जैसे जी दुनिया भर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं, वो कर्मकांड, अंधविश्वास, रूढ़ी परंपरा, आडंबर को क्यों मानते हैं? उसका एक कारण है कि वे लोग जो है उनके पास लेक ऑफ विजडम कहते हैं, कि उनके पास प्रज्ञा का अभाव होता है। जी और प्रज्ञा के अभाव के कारण जो है वो समझ नहीं पाते, मतलब ऐसी दृष्टिकोण या ऐसी समझ जिसमें हम हित अहित और ज्ञान अज्ञान और सत्य असत्य की जानने की जो समझ निर्माण होती है, उसको हम प्रज्ञा कहते हैं। और इसकी जो प्रैक्टिस करता है, तो इससे प्रज्ञा की और भी वृद्धि होती जाती है। इसलिए कहा जाता है कि 3 तरह की हमने प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो है सील की प्रैक्टिस, एकाग्रता की प्रैक्टिस और प्रज्ञा की प्रैक्टिस। तो तीनों तरह की प्रैक्टिस से हमें अपने जीवन काल में काफ़ी कुछ वृद्धि होने के चांसेस होते हैं। अपना मन जो है वो काफ़ी वृद्धि करने लगता है। इसलिए सील तो जैसे आप जानते हैं कि पंचशील है, और अष्टशील है, 10 सील है, और भिक्खुओं के लिए अलग अलग सील है। तो ये सील हो गई कि सील की बातों को हम अभ्यास में लाएं, और साथ में अपने चित्त का अभ्यास करें, जिससे एकाग्रता बनी रह सकती है, यानी चित्त की पूर्ण एकाग्रता। और उसी के साथ साथ प्रज्ञा है। जब प्रज्ञा होगी, तभी तो हम लोग सही जान पाएंगे। नॉलेज तो ये पर्याप्त नहीं होता, नॉलेज से बड़ी चीज मानी गई है प्रज्ञा को। इसलिए प्रज्ञा एक महत्वपूर्ण है। यदि हमने इस तरह की प्रैक्टिस करने की कोशिश की, तो धीरे धीरे जो हमारी प्रज्ञा है वो धीरे धीरे बढ़ने का काम करती है। मतलब आपके सील में और एकाग्रता में और आपकी पहिया में, प्रज्ञा में वृद्धि होती रहती है। इसलिए इसको इसको सीखा कहा गया है, कि सीखने के लिए।
प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए। और इसलिए आपने देखा हो कि पंचशिखा, आपने देखा हो कि शिखा पदानी जो आता है वो सीखने के लिए, अपने जीवन में अभ्यास करने के लिए, उतारने के लिए, इसलिए इसे शिखा कहा गया। शिखा मतलब सीखना, जानना, लर्निंग करना। ठीक है, जी जी बनते जी। कोई और दूसरा? एनीवन? कोई है जिनके क्वेश्चन हो, जिनके प्रश्न हो? क्योंकि 3 महीने की धम्मदेशना में हमने प्रश्न उत्तर का अवसर प्रदान नहीं किया था, लेकिन इसके बाद की क्लास में हमने रखा हुआ है कि यदि किसी के कोई डाउट्स हो, किसी को समझ में नहीं आया, तो वे लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, उनको प्रश्न के कोशिश की जाएगी उनको उत्तर मिल सके। सभी लोग शांत हैं? सब लोग अपना अपना कैमरा ओपन कीजिए, मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन सुन रहा है। जितने लोग सुन रहे हैं वो सभी लोग मतलब कैमरा ओपन कीजिए, जान सके कि सही में आप लोग ध्यानपूर्वक सुना है भी या नहीं है। यस, कोई किसी के प्रश्न है? अभी चांस है। भंते जी भंते जी, आपने पिछले देशना में एक बोला था कि भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है वो कुछ उनके साल मतलब मृत्यु के बाद बनी, ऐसा कुछ बोला था आपने एक देशना में। हाँ। लेकिन ये एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो ये सत्यजीत चंद्रिकापुर है, नागपुर की है। हाँ। वो बड़ा अभ्यास करते हैं, क्या प्रोफेसर कुछ है, मेरे तो उनसे पहचान है। तो उनका बहुत एक ग्रुप में डिस्कस चलता है, तो वो बोले नहीं कि भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है उनके जीवित रहते हुई बनाई थी, बोले किसी एक अब मेरे को लगा था कि आपको ये पूछूंगा। तो उनकी जानकारी के अनुसार उन्होंने जैसा बताया वो उन्होंने ठीक बताया होगा, उनकी जैसी जानकारी है। लेकिन बुद्ध के काल की कोई मूर्ति नहीं बनी थी, इसीलिए बुद्ध के बाद जो है वो 500 वर्ष के बाद में हमें मूर्ति दिखाई देती है। बुद्ध के समय में मूर्ति नहीं थी। 3 कलाएं विकसित हुई, चालू है, ये चालू है। जिसे हम गांधार कला कहते हैं, और अमरावती और मथुरा, ऐसे 3 प्रकार की जो शैली है डेवलप हुई, और उस शैली के आधार पर भी वो अलग अलग मूर्तियां बनाई। इसलिए आपको सभी जगह की जो मूर्तियां है वो एक जैसी नहीं दिखाई देती है, आपने देखा होगा, यानी अलग अलग समय में अलग अलग मूर्तियां हैं। मैं किसी दिन उसकी मुद्राओं के बारे में बताऊंगा, जो मुद्राएं बुद्ध की मुद्राएं जो दी गई है, भूमि स्पर्श मुद्रा है, या फिर वो आशीर्वाद मुद्रा है, या अभय मुद्रा वगैरह है, ध्यान मुद्रा है, ये अलग अलग मुद्राएं हैं। मैं किसी दिन उसके बारे में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। लेकिन आज जो आपने सवाल किया है, उस समय के काल में, बुद्ध के काल में मूर्ति बनाने की कोई शैली डेवलप नहीं हुई थी, और इसलिए ये उस समय कोई मूर्ति वगैरह वो रखा नहीं करते थे, क्योंकि उपासक जो है तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं इसका विरोध किया था कि इसके चक्कर में मत जाइए। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे पूजने से अच्छा है, या मुझे ज़्यादा मेरे बारे में सोचने से अच्छा है कि जो मैंने धर्म आप लोगों को बताया है उस पर चलने की कोशिश कीजिए। ये बात भी उनके इसमें आती है। तो कहने का तात्पर्य है कि 3 शैलियाँ डेवलप हुई, जिसे हम गांधार कहते हैं, मथुरा कहते हैं और अमरावती कहते हैं। तो जैसे आपने गांधार देखा, ये पाकिस्तान का भाग है अभी वर्तमान काल में, लेकिन उस काल में जो वह इंडिया का भाग था। तो उस समय गांधार एक शैली डेवलप हुई, तो वहाँ पर ये मूर्तियाँ उस तरह से बनाई। मथुरा मतलब ये बीच का भाग है, जिसे आप अभी मथुरा में जाएंगे वहाँ के म्यूजियम में भी, तो आपको वहाँ पर म्यूजियम में भी ढेर सारी मूर्तियाँ आपको दिखाई दे सकती है, ये आपने महसूस किया होगा। तो वहाँ पर इस तरह से डेवलप हुई। और फिर अमरावती शैली मतलब ये साउथ में है, और जैसे नागार्जुना वगैरह का उधर का जो भाग आपने देखा होगा, वहाँ पर जो उस तरह से बनाई गई। और भोपाल के पास जो सांची है, ये सांची का स्तूप भी जो सम्राट अशोक ने बनाया, तो ये 3री शताब्दी के आसपास बनाया हुआ है।
ये बुद्ध के काल में नहीं, बुद्ध के लंबे समय के बाद निर्मित की गई। तो ज्यादातर आप देखते हैं कि जो स्तूप, चित्र, बुद्ध विहार या उस समय के जो स्तूपा वगैरह बनाए गए वो बुद्ध के बहुत लंबे समय के बाद बनाए गए। बुद्ध के काल में सिर्फ जो है वो विहार बनाए गए थे, लेकिन उस विहारों में कोई मूर्ति वगैरह नहीं रखा जाता था। वो सिर्फ जो है वो संघ हुआ करता था, यानी बुद्ध खुद साक्षात थे उस समय, और धम्म यानी विचार है, और संघ मतलब भिक्षु का संघ या भिक्षुनी का संघ जो उस काल में था, तो साक्षात उस समय हुआ करते थे, जैसे कि आज भी आप देखते हैं। लेकिन कालांतर में बहुत लंबे समय के बाद में मूर्ति बनाई गई, जो कि 500 वर्ष के बाद मूर्ति बनाई गई, इसका उल्लेख आता है। इसलिए बुद्ध के काल में मूर्तियां नहीं बनाई गई थी। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग से अपना दृष्टिकोण देने की कोशिश करते हैं, अपनी व्याख्या देने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी चीज का जो आधार है, हम कैसे माने कि ये सत्य है, तो उसका जो आधार है एक तो साहित्य होता है, या दूसरा किसी जगह लिखी गई चीजें हैं, पत्थरों में कुरेदी गई चीजें हैं, और धरती के अंदर में जो कुछ भी अवशेष के रूप में हमें जो चीजें मिलती है उसको आधार मानते हुए हम उसको सत्य और प्रमाणिक मानते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा भारत के अंदर में सबसे ज्यादा धरती के अंदर में बुद्ध की मूर्तियां या फिर बुद्ध के अवशेष या फिर बुद्ध विहार या स्तूप या चित्र जो है वो चीजें खुदाई में मिलती रहती है। और इसलिए से इसी बात से अंदाज लगाया गया कि ये जो चीजें हैं एक प्रकार से उस काल में अस्तित्व में थी, और इस बात को जो है प्रमाणिक माना जाता है। जो चीजें अस्तित्व में नहीं है और जिसका कोई प्रमाण नहीं है तो वो उतनी अच्छी तरह से सत्य साबित नहीं होती। इसलिए लिटरेचर को प्रमाण माना जाता है। अपने धरती के अंदर में खुदाई में कोई चीजें मिली है पुरातत्व के रूप में, तो उसको प्रमाणिक माना जाता है। और कई चीजें जो लिखी हुई रहती है, पत्थरों में कुरेदी गई होती है, तो उसकी जांच पड़ताल करने के बाद में ये अंदाज लगाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि बुद्ध के समय में किसी भी प्रकार की मूर्तियां नहीं बनाई गई, उनके बाद में कालांतर में उनके अनुयायियों ने निर्माण करने की कोशिश की है। यस, बोलिए। एक बत्ती। बंटी जी, जय भीम बंटी जी। बंटी जी, आपने कहा कि भगवान बुद्ध के 500 साल बाद उनकी मूर्तियां बनाएगी, तो शिल्पकारों ने या जो मूर्ति बनाई उन्होंने कैसे समझा कि वो ऐसे दिखते थे और फिर उनकी वैसी मूर्ति बनाई? तो उनके पास तो तब वो फोटो भी नहीं थे या कहीं कुछ ये नहीं था, साहित्य लिखा हुआ होगा, और उस वक्त तो वो लिखा भी नहीं था, वो तो बताते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी क्या बोलते पाठांतर करके जाता था। तो वो बुद्ध की मूर्ति उन्होंने कैसे सोचा कि बुद्ध ऐसे दिखते थे, और फिर मूर्ति कैसी बनाई उन्होंने फिर? एकदम सही आपका जवाब है। सवाल है, उसका जवाब भी सही मिलेगा। तो जैसे आपने देखा कि आपने बिल्कुल सही जवाब किया कि वह कैसे दिखते थे, तो आपने ये देशना के माध्यम से जानने की कोशिश की थी जब हमने 32 लक्षण बताए थे। आपने देखा होगा कि हमने जब देशना शुरू की तो देशना में हमने 32 लक्षणों का जिक्र किया था, जो लक्षण सूत्र में इसका वर्णन आया हुआ है। अब जब लक्षण सूत्र में इसका वर्णन आया हुआ है तो उसके आधार को मानते हुए बाद में कालांतर में जो है बुद्ध के उस रूप को समझकर वैसा बनाने की कोशिश की, क्योंकि लिखान तो कार्य हो चुका था। ये उस समय में देखा जाए तो लिखने के जो काम है बाद में, क्योंकि पहली संगति में भिक्खु आनंद और भिक्खु उपाली के द्वारा जो है वह उनने जो बात बताई थी तथागत गौतम बुद्ध ने, वो संघ के सामने प्रस्तुत किया गया था, ये बुद्ध ने ये बातें कही हैं। तो फिर उसी बातों को एक आधार मानते हुए कालांतर में लोगों ने ये देखा कि बुद्ध ऐसे थे, उनका एक प्रभा मंडल था, काफी तेज था, और उनकी पर्सनालिटी काफी अच्छी थी वगैरह वगैरह। उनको आधार मानते हुए फिर वो इसी तरह से बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। तो ये लक्षण शुद्ध जो 32 लक्षण हमें इसमें दिखाई देता है, उसको आधार मानते हुए कलाकारों ने वैसी कलाकृति करने की कोशिश की है कालांतर में। लेकिन ये आपको एक ही मूर्ति नहीं दिखाई देती, आपको अलग अलग जगह में अलग अलग मूर्तियां दिखाई देती है। जब मैंने अभी एक्सप्लेन किया था वो है कि गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली, ये 3 तरह की शैलियां उस काल में डेवलप हुई, और फिर उसके माध्यम से फिर उस काल के कलाकार या आर्टिस्ट लोगों ने वैसा बनाने की पूरी तरह से कोशिश की।
तो ये एक बात हमें दिखाई देती है कि बुद्ध के काल में मूर्ति नहीं बनाई गई, लेकिन कालांतर में उनके इस सभी चीजों को पढ़ते हुए जानते हुए वैसा वैसा उसका वर्णन किया गया, वैसे वैसे बनाया गया। जैसे उनके बारे में बताया कि भाई कान उनके लंबे होते हैं, वो 32 लक्षण में आया हुआ है। उनका माथा काफी चौड़ा हुआ करता है, वो काफी अच्छे से उनकी आभा होती है, काफी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत शांति होती है। तो ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए उस काल में जो है वो बुद्ध की मूर्तियां इस तरह से जानकर बनाई गई। थैंक यू भंते जी। ठीक है, और कोई? ऐसा अवसर नहीं आएगा, ब्रह्मदेशना के बाद तो खत्म कर देते हैं हम लोग, प्रश्न पूछने का अवसर नहीं देते, लेकिन अभी है और हमारे पास में 6 मिनट है, 6 मिनट तक लिया जा सकता है। 6 मिनट के बाद में हम कोई भी प्रश्न लेंगे, फिर तो अगले संडे हम देखेंगे। नमो बुद्धाय जी। हाँ, मैं पूछ रही, जैसे अभी 32 लक्षणों की बात हुई ना बनते जी, तो उसके साथ साथ में ऐसा आता है ना पढ़ने में कि 32 लक्षण और 80 व्यंजन थे। तो 32 लक्षण के बारे में तो इतिहास मिलता है, लेकिन 80 व्यंजन क्या थे बनते जी वो नहीं मालूम। तो आप अगर आपको मालूम हो तो बताएं। 32 आपने क्या बोले? 80 व्यंजन। 80 व्यंजन, तो इसको देखना पड़ेगा। ये तो मेरे व्यंजन वाली बात मेरे भी समय के ऊपर की बातें लग रही है, तो इसको हम देख। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कर दीजिए ना रजनी मैडम। हेलो। हाँ, तो मैं ये बोल रही कि 32 लक्षण और 80 व्यंजन के बारे में जो बताते हैं, तो वही मैं पूछना चाह रही थी कि कहीं इतिहास में मतलब 32 लक्षण जैसे मिलते हैं, तो 80 व्यंजनों के बारे में कुछ भी नहीं मिलता है किसी जो भी चीज नहीं उसमें मिलता, इतिहास में। जो चीज नहीं मिलता वो अप्रमाणिक है, प्रमाणिक नहीं है, असत्य है। नहीं, तो फिर उसमें ये वो जिक्र तो आता है ना कि 80 व्यंजन थे, यानी जो असित मुनि ने जब भगवान के बारे में बोला था कि आपका यहाँ जो पुत्र प्राप्ति हुई है वो 32 लक्षण और 80 व्यंजनों से परिपूर्ण है, ऐसा उन्होंने बोला था असित मुनि ने। तो पढ़ने में आता है, लेकिन 80 व्यंजन क्या है ये समझ में नहीं आता। कहीं कभी आपको अगर मालूम हो तो तो बताना। व्यंजन से तो हम मान सकते हैं, जैसे कि व्यंजन जो रिलेटेड टू ये खाने से भी होता है। व्यंजन जो है कुछ चीजें जो हम मिक्स कर देते हैं अच्छी हाँ, चीजों को वो तो बनाने के लिए, भोजन के तो उसमें उसको जो हम बनाने वाली बात हो जाती है। साधारण तौर पे हम माने तो उसको हम व्यंजन कहते हैं, मतलब जोड़ देना किसी चीजों को। तो वैसा ही कुछ भाग हो सकता है, लेकिन ये तो मुझे नहीं ये पता कि 80 व्यंजन की जो बात आपने पूछी है, ये इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे 32 के बारे में पता है, क्योंकि उसका दिग्ग निकाय में वर्णन आया है। तो जो वर्णन आया हाँ, है, वो तो मालूम है बंदे तो जी, जो मेरे को तो वर्णन वो। आया है, जो हाँ वर्णन आया है तो उसके बारे में मैं जान सकता हूँ। लेकिन जो वर्णन हाँ नहीं है उसके बारे में तो ये जिन्होंने जहाँ पर आया उसको तहकीकात करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। खोज कर फिर उसका हम लोग एक देखेंगे रिसर्च के माध्यम से कि कैसा उसे लिया जा सकता है। तो ये बात देखने की है, समझने की है। लेकिन वो जो आपने पूछा है तो उसको हम थोड़ा जांच पड़ताल करेंगे कि ये किस तरह की बातें कही हुई है। हाँ बंदे जी, कभी अगर लेकिन दिग्ग मिले निकाय में जो है वो 32 लक्षणों की लक्षण सूक्त ही आया उसके लिए। तो लक्षण हाँ सूक्त तो हमने देख वो लिया, तो। लक्षण सूत्र है। लेकिन ये हाँ जो बात आई है व्यंजन वाली, तो इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन 32 लक्षण वाली जो बातें, जो मैंने अपनी देशना का भी एक भाग बनाया था 3 महीने के कार्यकाल में, और उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था, काफी लोगों ने उसको समझा भी होगा। तो वो वर्णन तो दिग्ग निकाय में आया हुआ है, उसमें हाँ, वो तो मैंने सुना भी है बंदे जी, लेकिन मेरे को बाकी पूरा का भी जो याद आया है। है तो उसको हम जानना पड़ेगा। तो उसको जब जानेंगे या समझेंगे तब उसके बारे में हम लोग बताएंगे। हाँ जी बंदे जी, ठीक है बंदे जी। और कोई? 3 मिनट का समय है, 3 मिनट में यदि कोई जानना चाहे, पूछना चाहे तो। जी भंते जी, थोड़ा सा बताएंगे प्रत्युत्त समुत्पाद के बारे में, थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज।
तो प्रकृति समुत्पाद तो ये 12 इसमें खड़ी है, तो वो तो 3 मिनट का भाग मुझे लगता है कि नहीं है, और ये काफी बड़ा टॉपिक है। और ये हमने देशना में भी इसको लिया हुआ था 3 महीने के, लेकिन फिर भी हम लोग यदि चाहेंगे तो हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कम समय में उसको न्याय देना सही नहीं रहेगा। तो लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, जो पाली में आया है इसको समझे। अविद्या पत्यया संखारा, संखारा पत्यया वियान, वियान पत्यया नाम रूप पत्यया सड़ायतन, सड़ायतन पत्यया पश्यो, पश्य पत्यया वेदना, वेदना पत्यया तन्हा, तन्हा पत्यया उपादान, उपादान पत्यया भव, भव पत्यया जाति, जाति पत्यया जरा मरण शोक परिदेव। इसका आता है उसमें, तो हम इस पे कभी बातचीत करेंगे, क्योंकि 12 इसमें प्रतिलोम अनुलोम और प्रतिलोम होते हैं ऐसा। और इसको एक प्रकार से सीधा और उल्टा, मतलब सीधा का मतलब अविद्या से लेकर मृत्यु दम तक, और उसके बाद में फिर यदि हमने निषेध किया तो निषेध करने के बाद में वो सभी चीजें रुक जाती है एक के बाद एक। तो ये काफी बड़ा टॉपिक है, तो हम किसी दिन इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग विराम देते हैं और धम्मपालन गाथा से समाप्त करते हैं। सब पाप सकरणं कुशला स उपसंपदं सचेत परियोदपनं एतं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति असमेन लोके परम व्रता धर्मधरो यावता बहुभासति यो चापि सुत्वानं धम्मं ध्यायेन पश्यति सवे धर्मधरो यो धर्मं न पमज्जति नति मे शरणं गह्यं बुद्ध्वा मे शरणं शरणं एतेन सत्यवचेन वक्ते जयमङ्गलं नति मे शरणं गह्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन वक्ते जयमङ्गलं नति मे शरणं गह्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन वक्ते जयमङ्गलं नमो धम्माय नमो संघाय साधु 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 साधु। गंगा में बंदी। नमो बुद्धाय बंटी जी।